कभी कभी विचार करता हूं, चिंतन करता हूं, मंथन करता हूं तो बेचैनी हो उठती है, व्याकुलता हो उठती है कि आखिर मानव सभ्यता का क्या होगा? मानव सभ्यता किस ओर जा रही? मनुष्य को विधाता ने सबसे अच्छी कृति के रूप में तैयार किया था। सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव यदि कोई इस मृत्युलोक में है तो वह मनुष्य है। परंतु यह क्या, हमने वह सब भुला दिया, सब कुछ विस्मृत कर दिया और ऐसे भ्रम में उलझ गए कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भौतिकता की चकाचौंध में हम ऐसे उलझे कि हम समझने को ही तैयार नहीं हैं, संभलने को तैयार नहीं हैं, समन्वित होने को तैयार नहीं। क्या सही और क्या गलत है, इसका फैसला लेना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। ये कैसी दुर्दशा हो रही है, ये कैसी परिस्थितियां बन रही हैं, ये कैसी स्थितियां बिगड़ रही हैं। और यदि इसी प्रकार से स्थितियां बिगड़ेगी, परिस्थितियां बदलेगी, पतन की ओर मानव सभ्यता बढ़ेगी, तो इस मानव सभ्यता का भविष्य क्या होगा, ये सोचना मुश्किल हो रहा है, समझना मुश्किल हो रहा है। अंतर मन को ढांढस बंधाने के लिए, मन को समझाने के लिए कुछ भी सोचा जा सकता है, कुछ भी विचार किया जा सकता है और कुछ भी सोच विचार करके धैर्य बंधाया जा सकता है। पर इस नकली धैर्य से क्या होगा, इस नकली ढांढस से क्या होगा? आखिर यह ढांढस नकली ही तो है, जिसे टूटना तय। मानव सभ्यता किस ओर से आकर और किस ओर जा रही है, समझना मुश्किल है। हम में से अधिकांश लोग अपने कर्तव्यों के लिए सजग नहीं हैं। हमें कौन से कर्तव्य निभाने हैं, यह सब हमने विस्मृत कर दिया। परंतु यदि अधिकारों की बात आए, अधिकारों की चर्चा आए, अधिकारों के लिए लड़ने की बात हो, तो हम सबसे आगे होते हैं। यही तो दुखद घटना है, यही तो विडंबना है, यही तो बेचैनी, यही तो तकलीफ है कि हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आगे ना बढ़ने के बजाय केवल और केवल हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते। मैं नहीं कहता कि अधिकारों के लिए लड़ा न जाए, लेकिन यह भी उचित नहीं है कि हम केवल और केवल अधिकारों के लिए लड़े। कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी किसी कीमत पर भी आगे आना ही होगा, सामंजस्य स्थापित करना ही होगा, तभी मानव सभ्यता का कल्याण हो सकता है।